नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर। उमैर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देखने भी गए हाउस ऑफ ड्रीम। अभी जो पार्लियामेंट का इजलास जारी था उसमें फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया और उसके अंदर साथ ही साथ जो सखर ट्रेन हादसा हुआ उससे रिलेटेड जो है ना किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, किसका कसूर था इस ट्रेन हादसे के अंदर, तमाम चीज़ें जो है ना फवाद चौधरी साहब ने खुल के सामने रख दी अवाम के। ये ज़रा वीडियो क्लिप सुने कि वो क्या बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक सालों की नेग्लिजेंस है, ये एक सालों का फ़र्क है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हमें याद है कि जब पाकिस्तान ने ये इनहेरिट किया था रेलवे, उस वक़्त ये रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवे सर्विसेज में शुमार होता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ऊपर नवाज शरीफ साहब आ गए और हुकूमत आ गई। हमारे सामने मंगला में एक पूरा ट्रैक जाता था, 3-4 दिन बाद पता चला कि वो ट्रैक गायब हो गया। पता चला कि इत्तफाक वालों ने रेलवे के ट्रैक ख़रीद लिए और उस वक़्त ये पीपल्स पार्टी, उस वक़्त ये रेफरेंस जो है वो सामने आए और उस वक़्त राइटली सो ये ट्रैक्स जो हैं वो चलाए गए। अब हुआ ये कि जिस तरीके से ये रेलवे को चलाया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर कि इन्होंने एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं। जिस अभी आपने सुना, हमारे मेंबर साहब बता रहे थे कि 2/3 रेलवे का बजट जो है उसको कम किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये 2/3 बजट जो इन्हेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वज़ीर साद रफ़ीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि रेलवे का जो बजट है जिसको इन्होंने बढ़ाया, वो रेलवे का बजट इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर उन करप्शन केसेस का हिस्सा है जो अब नैब में शामिल हैं। ये वो हादसे हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ रहा है क्योंकि हम पर एक बदतरीन दौर जो है वो नाफिज रहा। बदकिस्मती से हमारे ऊपर एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह थी। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। आज अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को, पाकिस्तान के दीगर इदारों को अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता, तो आज हमें इस चीज़ का सामना ना करना पड़ता। बदकिस्मती से ये जो लॉस्ट डेकेड था, जिसमें ये जमातों के पॉलिसीज़ के नतीजे में जो लोग हम पर मुसल्लत रहे, उन्होंने किसी इदारे को भी तो पनपने नहीं दिया, चाहे पीटीबी हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीआईए हो। जब आप हाथ लगाते हैं तो पता चलता है किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है। और यही वो तारीख दौर है, यही वो तारीख राहें हैं जिनसे गुजरने की वजह से आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इन हादसों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है जनाब स्पीकर कि इनको अब भी कोई रिग्रेट नहीं है। जब खड़े होते हैं तो ऐसी मासूम शक्ल बना के और ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो जानें जा रही हैं, ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। आज ये बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग आज खड़े होकर इस तफाखुर से ये बातें करते हैं और हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जिन्होंने तबाह किया वो हमें सबक दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए।
और जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये समझता हूँ, इस हाउस के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो दौरे हुक्मरानी हमारे ऊपर मुसल्लत रहा, और ये सिर्फ रेलवे ही की बात नहीं है जनाब स्पीकर, 2008 से 2018 तक की आप भर्तियां उठा करके देखें, आप देखें कि किस तरह से इदारों को निचोड़ा गया।